एक क्वेश्चन जो हर हेयर फॉल का पेशेंट मुझसे पूछता है कि डॉक, डर्मा रोलर फायदेमंद है कि नहीं और हमें उसे कैसे यूज करना चाहिए। आज मैंने सोचा इस टॉपिक पे वीडियो बना ही लेते हैं। बहुत टाइम से सोच रहा था क्योंकि लोग इसको लेके बहुत गलतियां करते हैं। उनको कंफ्यूजन होता है कौन सा लेना है, रोज रोल करना है कि नहीं, ब्लीडिंग आ जाती है, इन्फेक्शन हो जाता है, एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स नहीं मिलते, बहुत मिस इन्फॉर्मेशन है डर्मा रोलर के बारे में। आज इस वीडियो में हम डर्मा रोलर की बात करेंगे, वो कैसे काम करता है ये भी मैं आपको बताऊंगा, और क्या सेफर ऑप्शंस हैं और क्या डर्मा रोलर आपको घर पे करना चाहिए। वेल बेसिकली डर्मा रोलर होता क्या है, उसमें एक स्टिक होती है, आगे एक ड्रम लगा होता है जिसके अंदर मल्टीपल नीडल्स होती है, मोस्टली 192 नीडल्स इसमें होती है। और ये काम कैसे करता है, आप इसको जब भी अपनी बॉडी के किसी भी टिश्यू में, चाहे स्कैल्प हो चाहे फेस हो, उसको रोल करोगे तो वहां पे माइनर छोटी छोटी इंजरीज होगी जिससे कि कोलेजन जो है वो स्टिमुलेट होता है। जब कोलेजन स्टिमुलेट होता है तो कई सारे इन्फ्लेमेटरी प्रोटीन्स वहां पे निकलते हैं जिन्हें हम साइटोकाइंस बोलते हैं। और ये जो इन्फ्लेमेटरी प्रोटीन्स है ये कई सारे ग्रोथ फैक्टर्स भी निकालती हैं और कोलेजन जो होता है वो और स्ट्रॉन्ग हो जाता है और एक प्रोसेस स्टार्ट होती है जिसे बोलते हैं नियोवैस्कुलराइजेशन, यानी कि नई ब्लड वेसल्स फॉर्मेशन। ये बहुत बेनिफिशियल होती है क्योंकि उस एरिया में फिर जो ब्लड फ्लो है वो भी बढ़ जाता है। तो डेफिनेटली डर्मा रोलर वर्क करता है, ये साइंटिफिकली बैक्ड है, कोई मैजिक नहीं है। इट इज बेसिकली कंट्रोल्ड इंजरी टू द स्किन so that your skin actually heals better than before। तो क्या माइक्रो नीडलिंग से हेयर ग्रोथ होगी? डेफिनेटली होगी। क्यों? क्योंकि मैंने बोला ग्रोथ फैक्टर रिलीज होंगे, ये ग्रोथ फैक्टर्स आपके हेयर पे भी काम करेंगे और फॉलिकल स्टिमुलेशन भी होगी क्योंकि जब हम डर्मा रोलर मूव करेंगे तो कई सारी टाइप के चार्जेस निकलेंगे जो कि फॉलिकल पे काम करेंगे और हेयर ग्रोथ होगी। इसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बेटर एब्जॉर्प्शन। क्लिनिक में भी हम इसे यूज करते हैं। डर्मा रोलर करने के बाद हम कई तरीके के सीरम्स लगाते हैं, ग्रोथ फैक्टर्स लगाते हैं ताकि वो डीप स्कैल्प में इन्फ्यूज कर जाए और उसके वजह से ग्रोथ बेटर हो। तो किस केस में सूटेबल है? अगर आपको अर्ली मेल पैटर्न बॉल्डनेस है जिसमें कि फ्रंट और क्राउन में बाल चले गए, फीमेल्स में अगर आपकी सेंट्रल पार्टिंग जो है वाइडेंट हो गई है, यहाँ से बाल पीछे चले गए हैं, ओवरऑल स्कैल्प जो है वो थिन आउट हो चुका है, स्ट्रेस हुई है, इलनेस हुई है, उसके कारण हेयर फॉल है, तो आप करवा सकते हैं। और पोस्ट हेयर ट्रांसप्लांट अगर आप चाहते हो कि और अच्छी ग्रोथ हो, वैस्कुलराइजेशन बढ़े, कोलेजन बढ़े, तो आप डर्मा रोलर कर सकते हो। अब किन केसेस में ये नहीं यूज करना चाहिए? अगर आपकी स्कैल्प कंप्लीटली बॉल्ड है बिल्कुल मत यूज करना क्योंकि आपको ये रिजल्ट नहीं देगी। स्कारिंग, एलोपेशिया में इसका कोई यूज नहीं है अगर फॉलिकल्स पूरी तरीके से जा चुके हैं। और अगर आपके स्कैल्प में ज्यादा डैंड्रफ है, कोई इन्फेक्शन है, तो भी आपको डर्मा रोलर यूज नहीं करना है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और एक सेफ्टी कंसर्न कि किस डेप्थ की नीडल्स आप घर पे खुद से यूज कर सकते हो। आइडियली आपको 0.5 mm से स्टार्ट करना चाहिए और काफी टाइम आपको 0.5 mm ही यूज करनी चाहिए ताकि आप प्रेशर समझ जाओ, आपको समझ आ जाए कि इसे करना कैसे है, आप उसे रेगुलरली कर रहे हो, तब आप मैक्सिमम 1 mm तक जा सकते हो। 0.5 से सिर्फ मिनॉक्सिडिल या जो भी सीरम आप घर पे यूज कर रहे हो उसकी एब्जॉर्प्शन बेटर होगी। 1 mm से थोड़ी थोड़ी हेयर ग्रोथ स्टिमुलेशन ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ डर्मा रोलर स्टार्ट होगी और 1.5 mm से आपके ग्रोथ फैक्टर्स भी निकलेंगे, एब्जॉर्प्शन भी बेटर होगी और नियोवैस्कुलराइजेशन जो मैंने बताया था कि नई ब्लड वेसल्स फॉर्म हो जाती है वो भी स्टार्ट हो जाएगी। तो 1.5 to 2 mm आइडियल है। बट घर पे अगर आप कर रहे हो तो 1 mm से ऊपर आपको नहीं जाना है क्योंकि 1.5 mm और उससे ऊपर आपको डीप इंजरी हो सकती है जिसकी वजह से आपको इन्फेक्शन हो सकती है। सो रिस्क आउटवेज द बेनिफिट व्हेन यू आर डूइंग इट मोर देन 1.5 और 1.5 एट होम। सो स्टिक टू 1 mm अगर आप घर पे डर्मा रोलर कर रहे हो। तो 1.5 mm आप कहाँ कर सकते हो? आप अपने डर्मेटोलॉजिस्ट के पास कर सकते हो, वो 2 mm तक भी जा सकते हैं, वो स्टेराइल डर्मा रोलर यूज करते हैं। और उससे बेटर है कि आप डर्मापेन 4 बेस्ड माइक्रो नीडलिंग कराओ क्योंकि वो ज्यादा कंट्रोल होती है, वो मिलियंस ऑफ चैनल्स बना देती है आपके स्कैल्प में। एक डर्मा रोलर जो मैनुअली करते हैं उससे कहीं ज्यादा। अब कितना फ्रीक्वेंटली आपको करना चाहिए? अगर आप घर पे हो तो आप हफ्ते में एक बारी से ज्यादा आपको करने की कोई जरूरत नहीं है, कोई खास बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। अगर आप क्लिनिक में करा रहे हो तो आपको महीने में एक बारी से ज्यादा कराने की जरूरत नहीं। अब प्रॉब्लम क्या है कि डर्मा रोलर एक हैंडहेल्ड डिवाइस है, प्रेशर का उसमें कंट्रोल नहीं होता। कुछ लोग ज्यादा प्रेशर देते हैं, कुछ लोग कम दे देते हैं, सब्जेक्टिविटी बहुत ज्यादा हो जाती है। तो इसको ज्यादा ऑब्जेक्टिव रखने के लिए एक डिवाइस आता है जिसे बोलते हैं इनैजिन बायो नैनो इन्फ्यूजर। ये एक होम यूज डिवाइस है, ये काफी कन्वीनियंट है, मुझे काफी पसंद है। तो इसमें एक छोटी सी कैप्सूल होती है जिसको आप खोल सकते हो, उसमें आप अपना सीरम डाल सकते हो, आपको जो भी यूज करना है, मिनॉक्सिडिल आपके डॉक्टर ने लिखा है या फिर आप घर पे खुद से रेडेंसिल, कैपिक्सिल या कुछ भी यूज कर रहे हो वो आप डालो
और उसके बाद आप स्कैल्प पे माइक्रो नीडलिंग करके इसी डिवाइस से आप उसमें सेट कर सकते हो कि आपको कितनी डेप्थ रखनी है। आप उसको क्लिक करोगे तो वो अंदर जाएगा और नीडल्स पियर्स करेगी स्किन को, एक सुपरफिशियल लेवल पे बाहर आएगी और आपका साथ में जो सीरम है वो अंदर डिफ्यूज हो जाएगा। ये मुझे ज़्यादा कन्वीनियंट लगता है, इसमें पेशेंट से गलती कम होती है, कंट्रोल्ड हो जाती है। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि आपको साथ में ही जो सीरम है वो अंदर स्किन के जाने लगता है। एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है कि आप जब भी डर्मा रोलर को यूज़ करें तो अपने स्कैल्प को आप अच्छे से क्लीन कर लीजिए, अच्छे से ड्राई कर लीजिए। फोकस करिए थिनिंग एरियाज में जहाँ पे बाल ज़्यादा थिन आउट हो रहे हैं। बैक पे और साइड में, जिसे हम टेम्पल्स बोलते हैं, यहाँ करने की ज़्यादा जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे जो हेयर थिनिंग है वो कम होती है। और आप जो भी सीरम डाल रहे हैं डर्मा रोलिंग के बाद उसको आप जेंटली मसाज करें और उसको छोड़ दे कुछ घंटों के लिए और अपने स्कैल्प को वॉश मत करिए। एक्सपेक्ट क्या करना है आपको, मैंने आपको बोला ये कोई मैजिक नहीं है, ये साइंस है। और हेयर फॉल बंद होने में 4 से 8 हफ्ते का समय डर्मा रोलिंग के स्टार्ट करने के बाद भी लग सकता है। 2 से 3 महीने में आपका हेयर टेक्सचर थोड़ा थोड़ा इंप्रूव हो जाना चाहिए और 4 to 6 मंथ्स में आपको असली में दिखेगा कि हाँ मेरी डेंसिटी इंप्रूव हो रही है। ये सब रिजल्ट्स डर्मा रोलर अकेले यूज करने से मुझे नहीं लगता आएंगे। इसके साथ आपको कोई ना कोई सीरम को कंबाइन करना पड़ेगा। ऑफ कोर्स सबसे इफेक्टिव सीरम तो मिनॉक्सिडिल ही होता है जो आप अपने डर्मेटोलॉजिस्ट के प्रिस्क्रिप्शन के साथ ले सकते हो। और बेस्ट रिजल्ट्स जो है इसमें 9 मंथ्स ऑनवर्ड्स आपको मिलेंगे। कंप्लीट नो क्या है, डर्मा रोलर्स के साथ आपको यूज नहीं करना है, आपको हार्श प्रेशर नहीं लगाना है, लंबी नीडल्स यूज नहीं करनी है, इसके साथ ऑयल्स का यूज नहीं करना है। जाते जाते एक फाइनल पॉइंट, डर्मा रोलर आपने जब यूज कर लिया उसके बाद आपको ऑफकोर्स उसे क्लीन करना चाहिए। तो आप उसको टैप वाटर के अंदर क्लीन कर सकते हैं। आपके जो हेयर फाइबर्स वहां चिपके हुए हैं या थोड़ा बहुत टिश्यू वहां लगा वो क्लीन हो जाएगा। उसके बाद आप उसको एक अल्कोहल सोल्यूशन के अंदर डिप करके रख सकते हैं। अल्कोहल सोल्यूशन आपको कई सारे केमिस्ट पे मिल जाएगा, आपको शायद अमेजोन पे भी मिल जाएगा, आप चेक कर सकते हैं। और उसमें डिप करके रखिए आप अप्रोक्सीमेटली फॉर 24 आवर्स और उसको निकाल कर उसी का जो कवर आता है उसमें रखिए। आप एक डर्मा रोलर को 4 सेशन से ज्यादा मत यूज करिए। आई थिंक 2 या 3 ही आइडियल रहेगा क्योंकि उससे ज़्यादा यूज़ करोगे तो आपकी जो टिप्स है वो ब्लंट हो जाएंगी। तो ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है डर्मा रोलर के बारे में। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मैंने अपना काम कर दिया है, अब आप अपना काम कर दीजिए। आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, इससे हमें बहुत मोटिवेशन मिलती है ताकि हम ऐसे ही साइंटिफिकली करेक्ट वीडियोस लाएं आपके लिए, क्योंकि आजकल इतना मिस इन्फॉर्मेशन है सोशल मीडिया में। मैं लाता रहूँगा ऐसे ही वीडियोस आपके लिए स्किन और हेयर पे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक ले बाय।